तो स्त्री फिल्म के मेकर्स एक ऐसी मूवी ला रहे हैं जिसकी कहानी एक सीजीआई कैरेक्टर के ऊपर घूमेगी। हालांकि कुछ दिन पहले हम लोग ने इसका टीज़र देखा था जिसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। अब आज की डेट में इसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर लिटरली काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। यानी कि ऐसी कोई घिसी पिटी पुरानी कहानी नहीं है जो कि ऑडियंस पहले देख चुकी है और उसे कुछ नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। हालांकि कहा जा रहा है यहाँ पे एक रिचुअल दिखाया गया है जो कि रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है एक पुराने गांव में। अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल में और आगे मूवी में पता चलेगा। लेकिन मुंजिया के कैरेक्टर की बात करें तो ये बताता है कि मरने के बाद अगर लोगों की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती, वो भटकते रहते हैं। हालांकि हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुआ कि मूवी की स्टार्टिंग में वो जो ट्री है जो कि टीज़र में हम लोग को दिखाया गया था जिसकी ब्रांचेस अपने आप चल रही थी, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मुंजिया की जो अस्थि है वो उसी ट्री के अंदर रखी गई थी। लेकिन उसी ट्रेलर में आज की डेट में हम लोग को ये क्लियर हो गया कि अगर उस ट्री को कुछ भी होता है तो मुजिया को दर्द होगा। यानी कि यहाँ पे कहानी मूवी में ऐसी दिखाई जा सकती है कि लोग अगर उस पेड़ को काटने पहुँच गए तो मुजिया की आत्मा खतरे में आ जाएगी। क्या बात है भाई, आत्मा भी खतरे में आ सकती है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुंजिया अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वंशज पे एक तरीके से डिपेंड है, यानी कि जो उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे ये कैसे करेगा, ये काफ़ी कॉमिक तरीके में हम लोग को देख। हालांकि यहाँ पे कटप्पा की एंट्री भी हो चुकी है, यानी कि उनके एक्टर की, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, चाहे भेड़िया हो या स्त्री मूवी हो, इनके एंड में जो ट्विस्ट होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी कि आप लोग मूवी देखते रहेंगे, इंटरवल आ जाएगा, फिर एंड में आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता था, और वो हो जाता है। उसी तरह दोस्तों मुंजिया के केस में भी मुझे लग रहा है कि एंड में कुछ हम लोग को ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि सबको हैरान कर देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ट्रेलर तो आ गया और मूवी बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि बात करें इसके रिलीज़ डेट की तो ये है 7 जून, और यहाँ पे बहुत कम समय बचा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस क्रिएचर की या फिर कहे इस आत्मा की इच्छा पूरी होती है कि नहीं। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि जब तक आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक वो आत्मा किसी ना किसी रूप में भटकती रहती है, जिसकी वजह से दोस्तों उसे शांत करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन मुंजिया का पास्ट और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि उसकी शादी होने वाली थी और किसी रीज़न की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो कि सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा। और ये ट्रेलर काफ़ी परफेक्टली हम लोग को दिखाता है कि मूवी कैसी हो सकती है बिना कुछ ज़्यादा रिवील किए। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई एकदम फ्रेश कंटेंट आया है और उसे देख के ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई है। हालांकि ऐसे कंटेंट को ही ऑडियंस की ज़रूरत है, क्योंकि ऑडियंस इस कंटेंट को प्रमोट भी करती है। लेकिन मुंजिया का जो आखिरी डायलॉग था मीठे गुलाब जामुन, वो तो काफ़ी ज़्यादा फनी था। वैसे आपको कौन सा डायलॉग फनी लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।